चलो गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं M2 2024 पैटर्न, जनवरी 2026 का ये पेपर है। तो इसमें पहला MCQ है, राइट द करेक्ट ऑप्शन। इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin क्यूब x dx। तो 3 क्या है, ऑड नंबर है, 3 से शुरुआत करो, पहले क्या लिखो 3, फिर ऊपर 2, और कौन बच गया 1। ऑड नंबर है तो आप π/2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो 2 into 1 2 divided by 3, 2/3 इज द आंसर, 2/3 ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाले का आंसर क्या है, ऑप्शन ए है, और आंसर का वैल्यू है 2/3, लिख लो। चलो, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट ओरिजिन इट एग्जिस्ट रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, इक्वेशन का नाम क्या है, y² इंटू 2a माइनस एक्स इक्वल टू x³। अब बच्चों गौर से सुनो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन एग्जिस्ट, ऐसा उसने बोल दिया है। टेंजेंट एट ओरिजिन तब लाई करता है व्हेन कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन, एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन इज फाउंड बाय विच मेथड, न्यूटन्स मेथड, न्यूटन्स मेथड। ठीक है, तो गौर से सुनो। तो सबसे पहले 2a इंटू y² करो, फिर माइनस एक्स इंटू y² करो, और ये x³। अब डिग्री अगर चेक करेंगे तो डिग्री आप मुझे बताना, ये टर्म की डिग्री क्या है, ये टर्म की डिग्री 2, कैसे पता चला, y की हाईएस्ट पावर 2। ये टर्म की डिग्री क्या है, 3 है, y की पावर 2 x की पावर 1, 1 + 2 3। ये टर्म की डिग्री क्या है, 3। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at origin is given by which method, Newton's method, Newton's method। वो मेथड क्या कहती है, इक्वेट लोवेस्ट डिग्री टर्म, बोलो ना, इन x and y to 0, which is lowest degree term in x and y, 2a y²। तो 2a y² को इक्वेट करो 0 के साथ। अब बच्चों 2a कांस्टेंट है, वो 0 नहीं हो सकता, ठीक है, तो 2a नीचे डिवाइड कर दो, तो y² क्या आ गया 0, y² 0 हो सकता, y 0 है मतलब y² 0 है मतलब y = 0, या फिर अरे y² मतलब y इंटू वाई ना, y इंटू वाई इक्वल टू 0, मतलब ये भी y 0 और ये भी y क्या 0, तो y = 0, y = 0, कौन सा ऑप्शन सही है, बी, ऑप्शन बी इज 0। ठीक है, एक्चुअली एक ही बार y = 0 लिखना चाहिए था, उसने 2 बार लिखा है, हम भी 2 बार लिख रहे हैं। 2 बार उसने क्यों लिखा है, क्योंकि y² = 0। चलो, देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड वाले का बी ऑप्शन सही है, y = 0, y = 0। सबको समझ में आ गया कंसेप्ट। ये कार्टेशियन कर्व है, और ये जो कर्व दिखाई दे रहा है सिसॉइड ऑफ डाइपोल। चलो, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चा, यहां पे देखो, डबल इंटीग्रेशन, लिमिट्स दोनों के सेम है, 0 to π/2, 0 to π/2। ओके, तो यहाँ पे इनिशियली इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x किया तो भी सेम आंसर आएगा, इनिशियली इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y किया तो भी सेम आंसर आएगा। तो आपकी मर्जी, आपको किसके रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करना है, आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। ठीक है, खुशी आप बताओ विद रिस्पेक्ट टू क्या इंटीग्रेट कर दूं, मैं कर देता x, ठीक है चलेगा। इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, तो गाइस सुनो, इंटीग्रेशन 0 to π/2 एज इट इज, इनर लिमिट आई एम इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। टेल मी गाइस, इसमें x है क्या, है, तो इसको रीड करो, साइन समथिंग, साइन समथिंग का इंटीग्रेशन माइनस कॉस समथिंग, समथिंग में x का कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 1 से मैं डिवाइड नहीं करता, तो सीधा
साइन समथिंग का इंटीग्रेशन माइनस कॉस समथिंग। लिमिट्स कहां से कहां तक? 0 से, तो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया, तो dx चला गया, अब क्या बचा है? सिर्फ dy। सबको यहां तक समझ में आ गया? चलो अब अप्लाई लिमिट्स, इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 एज इट इज, अप्लाई लिमिट्स, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया हुआ था, तो एक्स की जगह पे पहले क्या डालेंगे? अपर लिमिट्स। अपर लिमिट क्या है? पाई बाय 2 प्लस वाई, माइनस लोअर लिमिट माइनस कॉस एक्स की जगह पे 0 प्लस वाई, तो होल थिंग इनटू dy। ओके गाइस, चलो देखो फिर से एक बार, माइनस कॉस एज इट इज, एक्स की जगह पे क्या डाला? पाई बाय 2 प्लस वाई, अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में क्या लिखा? माइनस कॉस एक्स की जगह पे 0 प्लस वाई एंड ब्रैकेट क्लोज। अब बच्चों आप मेरे को बताओ, कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है? कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है? पाई बाय 2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है? गरीब लोग जल्दी जल्दी आंसर भी नहीं देते। ये पाई बाय 2 90 डिग्री प्लस थीटा यानी कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। ऑल सिल्वर टी कप्स। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या है? नेगेटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, तो कॉस क्या है? नेगेटिव है। और पाई बाय 2 डेंजरस के नॉन डेंजरस? डेंजरस। कॉस का क्या बन जाएगा? साइन। तो गाइस मैं यहां पे लिख देता, कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस वाई क्या रहेगा? डेंजरस है, तो कॉस का क्या बन गया? साइन। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस इज नेगेटिव, तो आगे माइनस। कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस वाई का आंसर क्या है? माइनस साइन वाई। इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 minus sin as it is, cos pi by 2 plus y is what? Minus sin y। ये ब्रैकेट यहां पे क्लोज और ये ब्रैकेट यहां पे क्लोज। माइनस बच्चों, माइनस ऑफ माइनस प्लस, माइनस ऑफ माइनस प्लस। ओके, ये ब्रैकेट क्लोज करने की कोई आवश्यकता नहीं। ओके ठीक है, यहाँ पे देखो, माइनस ऑफ माइनस प्लस, कॉस ऑफ 0 प्लस वाई इज कॉस वाई, द होल थिंग इनटू dy। ओके नाउ गाइस, 0 to pi by 2 as it is, what is minus of minus? Plus sin y plus cos y dy। now it is easy, tell me what is integration of sin y dy? minus cos y। what is integration of cos y? sin y। इंटीग्रेशन आना चाहिए। लिमिट्स कहां से कहां तक? ओके चलो, अप्लाई लिमिट्स, माइनस कॉस पाई बाय 2 प्लस साइन पाई बाय 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस कॉस 0 प्लस साइन 0। गाइस प्लीज टेल मी, व्हाट इज कॉस पाई बाय 2? व्हाट इज कॉस पाई बाय 2? 0। व्हाट इज साइन पाई बाय 2? What is cos 0? What is sin 0? Now tell me guys, 0 plus 1 is? Minus of minus 1 is? 1 plus 1? 2. Do we have an option? तो option is 2। तो हमें इसे अच्छे से लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 का किसका? थर्ड है ना? थर्ड वाले का ऑप्शन कौन सा सही है? डी ऑप्शन सही है। आंसर क्या है? 2। लिख लो। चलो गाइस, द वैल्यू ऑफ लैम्बडा फॉर विच डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। तो भाई ये कैसा फॉर्मेट है? mdx प्लस ndy। तो मैंने एग्जैक्टनेस के लिए क्या बताया? डाबा m by डाबा y मस्ट बी इक्वल टू डाबा n by डाबा x। दिस इज कंडीशन फॉर एग्जैक्टनेस। तो डाबा m by डाबा y चेक करो, y कौन है? डाबा m by डाबा y, m कौन है? x y स्क्वायर लैम्बडा x स्क्वायर y। चलो डेरिवेटिव लो, बताओ मेरे को with respect to y। x constant as it is, y square का डेरिवेटिव 2y,
लैम्बडा एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव 1, तो क्या आ गया बच्चा 2xy प्लस लैम्बडा एक्स स्क्वायर। अब डाबा एन बाय डाबा एक्स चेक करो, एन का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई। बताओ चलो, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई कांस्टेंट एज इट इज, तो इसको रीअरेंज करो 2xy प्लस 3x स्क्वायर। ओरली भी बता सकते हो आप, दोनों अगर सेम है तो लैम्बडा का वैल्यू क्या है 3। चलो डिटेल में लिख के देता हूं। कंडीशन फॉर एग्जैक्टनेस, कंडीशन फॉर एग्जैक्टनेस क्या होता है, डाबा एम बाय डाबा वाई मस्ट बी इक्वल टू डाबा एन बाय डाबा एक्स। तो डाबा एम बाय डाबा वाई क्या है 2xy प्लस लैम्बडा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कौन है 2xy प्लस 3x स्क्वायर। गाइस 2xy वो साइड गया, 2xy माइनस 2xy क्या हो गया कैंसर। यहाँ पे लैम्बडा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो लैम्बडा इक्वल टू क्या हो गया, दिस इज द आंसर। तो लैम्बडा इक्वल टू 3 है क्या ऑप्शन में, यस। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 4th का आंसर क्या है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, आंसर इज 3। ठीक है, okay, the differential equation of orthogonal trajectories of the family of straight line y equal to mx is, तो guys y equal to mx कैसे सॉल्व करते हैं, let me call this as equation number 1, here m is, बोलो ना बच्चा, पैरामीटर। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, स्टेप 2 डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, गिवन इज स्टेप 1 डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx m कांस्टेंट एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, तो dy by dx इक्वल टू m आ गया, call this as equation number 2. After that what do we do, eliminate m, कैसे एलिमिनेट करते हैं m को बताओ, put the value of m in equation number 1, put value of m in equation number 1, तो m का वैल्यू क्या है dy by dx, वो इक्वेशन नंबर 1 में डालो, तो y इक्वल टू m की जगह पे क्या आया इंटू x, सही है, dy by dx इंटू x। नाउ स्टेप नंबर 3, कोई बताएगा स्टेप 3 क्या रहता है, स्टेप 1 गिवन होता है, स्टेप 2 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x होता है, स्टेप 3 क्या होता है, स्टेप 3 होता है रिप्लेस dy by dx बाय माइनस dx बाय dy। स्टैंडर्ड सम से बच्चों ये मैंने जो ट्यूशन में पढ़ा है ना वही आएंगे। dy by dx की जगह पे क्या डालेंगे, माइनस dx बाय dy इंटू x। ओके, अब इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाना पड़ेगा। दिस इज व्हाट, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। ओके, तो गाइस स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, dy वो साइड लेके जाओ तो क्या होगा y dy, और यहाँ पे माइनस इंटू एक्स डी एक्स, माइनस इंटू एक्स डी एक्स। अब इसके बाद में इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑफ y dy, इंटीग्रेशन ऑफ x dx। बोलो y dy चा इंटीग्रेशन x dx का x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 वो साइड लेके जाओ, सी स्क्वायर बाई 2 कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है 2 भी कांस्टेंट है, तो दोनों का डिवीजन भी क्या है कांस्टेंट।
तो आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन 2। थ्रूआउट मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, थ्रूआउट मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। दिस इज रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल। तो मैंने पूरा सम सॉल्व करके दिया, इतना नहीं पूछा है उसने। क्या पूछा है, क्या पूछा है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी तक ही पूछा है, और वो मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट कर दी है। कहां पे, ये है, दिस इज द आंसर। तो है क्या, y इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई डी वाई। ओके, x नीचे डिवाइड करना पड़ेगा ना। चलो ये स्टार बोल देता हूं, फ्रॉम स्टार रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। 2 मिनट। फ्रॉम स्टार इक्वेशन देखो, y एज इट इज रहने दो, माइनस एक्स नीचे, माइनस एक्स नीचे, इधर क्या रह गया, dx बाय dy। तो dx बाय dy, therefore dx upon dy is equal to minus y upon x is the correct answer। ये करेक्ट आंसर है, dx by dy इक्वल टू माइनस y upon x। कहीं नजर आ रहा है क्या, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, dx by dy। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th का ए ऑप्शन सही है, dx by dy is equal to minus y upon x। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन। A circuit containing resistance R and inductance L is in series with voltage E by Kirchhoff's law. Differential equation is, अभी अभी हुआ पिछले पेपर में, बोलो, L di by dt प्लस आर आई इज इक्वल टू ई। अब ई के जगह पे एप्सिलॉन जैसा सिंबल है, और आई की जगह पे क्या है, स्मॉल आई है, जो दिया गया है वही यूज करता हूं मैं। तो ऐसा कहीं नजर आ रहा है क्या, एल डी आई बाई डी टी, यस, प्लस आर आई इज इक्वल टू ई। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, बी। ये गलती से ये मत कर देना सी, क्योंकि इसके इक्वल टू के ये साइड कौन है, 0। ये भी मत कर देना, एल आई नहीं है, एल डी आई बाई डी टी, क्यू अपन सी नहीं है, ये कैपेसिटेंस होता तो ये सही होता। तो क्वेश्चन नंबर 1 का, 4th का नहीं, 6th का बी ऑप्शन सही है, और उसमें ये लिख देना, एल डी आई बाई डी टी प्लस आर आई इक्वल टू, ये एप्सिलॉन के सिंबल जैसा कैपिटल ई लिखा हुआ है उसने, तो वही सिंबल यूज करना जो क्वेश्चन पेपर में दिया हो।